हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के प्रथम अध्याय रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं के प्रस्तुत 5वें भाग में आज हम अध्ययन करेंगे प्रतिशत संघटन, मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र की गणना के बारे में। तो सबसे पहले बात हम करते हैं प्रतिशत संघटन की। प्रतिशत संघटन किसी दिए गए यौगिक में उपस्थित किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा को कहते हैं। इसे हम निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तत्व का प्रतिशत संघटन बराबर 1 मोल यौगिक में उस तत्व की प्रतिशत का द्रव्यमान बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुणा 100। जैसे उदाहरण के लिए एक गणना करते हैं हम। ग्लूकोज C6H12O6 में हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन ज्ञात करने हेतु सबसे पहले हम ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो 6 गुना कार्बन प्लस 12 हाइड्रोजन होते हैं, तो 12 गुना हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस 6 ऑक्सीजन होते हैं, तो 6 गुना ऑक्सीजन का परमाणु भार। जब इन सभी का योग करते हैं तो हमारे पास में ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान आता है 180 ग्राम प्रति मोल। जैसा कि आप देख रहे हैं 180 ग्राम प्रति मोल ग्लूकोज में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 12 ग्राम प्रति मोल। यानी ग्लूकोज के 180 ग्राम प्रति मोल में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 12 ग्राम प्रति मोल। अतः हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन बराबर क्या हो जाएगा? 12/180 गुणा 100। 12 क्या है यहाँ पे? ग्लूकोज में हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटा 180 क्या है? ग्लूकोज का कुल मोलर द्रव्यमान गुणा 100 बराबर आएगा 6.67%। तो इस प्रकार से हम किसी दिए गए यौगिक में किसी भी तत्व की प्रतिशत संघटन की गणना कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मूलानुपाती सूत्र की। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी तत्वों की संख्या के सरल अनुपात को व्यक्त करने वाला रासायनिक सूत्र मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। अर्थात जो आपको यौगिक दिया गया है उसमें भिन्न भिन्न तत्व विद्यमान है और भिन्न भिन्न तत्वों के कितने कितने परमाणु विद्यमान है, उन सभी तत्वों के उन परमाणुओं का सरल अनुपात जो है वो मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जबकि अणुसूत्र किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी तत्वों की वास्तविक संख्या को व्यक्त करने वाला रासायनिक सूत्र अणुसूत्र कहलाता है। यानी किसी यौगिक में भिन्न भिन्न तत्व विद्यमान है और उन भिन्न भिन्न तत्वों के कितने कितने परमाणु विद्यमान है, ये वास्तविक संख्या जो है वो अणुसूत्र कहलाती है। एक उदाहरण के लिए लेके चलें। जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है? C6H12O6। और ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? CH2O। कैसे? ग्लूकोज का अणुसूत्र है C6H12O6। इसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वास्तविक संख्या क्या है? ग्लूकोज में कार्बन की 6, हाइड्रोजन की वास्तविक संख्या कितनी है परमाणुओं की? 12, और ऑक्सीजन के परमाणु की वास्तविक संख्या कितनी है? 6। तो ये जो है C6H12O6 ये वास्तविक संख्या बताता है प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की उस यौगिक में उपस्थित होने की, जिसे हम क्या कहते हैं? अणुसूत्र कहते हैं। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? इन सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात। तो 6:12:6 को यदि हम सरल करें, यानी इसको 6 से ही भाग दें, तो हमारे पास में आएगा 1:2:1। यानी कि इनका सरल अनुपात होगा C1H2O1। यानी कि बन गया ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O। तो मूलानुपाती सूत्र ग्लूकोज का क्या रहेगा? CH2O। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेके चलें हम बेंजीन का। बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6।
यानी इसमें दो तत्व विद्यमान है, कार्बन और हाइड्रोजन, और कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की वास्तविक संख्या होती है 6 और 6। जबकि इनका सरल अनुपात करें तो हो जाएगा 1:1। तो बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? CH। अब किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए कुछ चरण हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दिए गए प्रतिशत संघटन में से, या फिर हम पहले जो सूत्र दिया हुआ उसकी सहायता से हम किसी यौगिक में उपस्थित भिन्न भिन्न तत्वों का प्रतिशत संघटन निकाल लेते हैं और उस तत्व के प्रतिशत संघटन को उसी तत्व के परमाणु भार से भाग देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होती है? मोल संख्या। तो इस प्रकार से हम उस यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की मोल संख्या निकाल लेते हैं प्रतिशत संघटन में उस तत्व के परमाणु भार से भाग देकर। अब जब विभिन्न हमें तत्वों की मोल संख्या जो प्राप्त होती है, उनमें से जो सबसे न्यूनतम मोल संख्या है उसको सभी की मोल संख्या से हम भाग दे देते हैं, जिससे हमें एक सरल अनुपात प्राप्त होता है सभी तत्वों के परमाणुओं का, जिसकी सहायता से हम उस यौगिक का सरल अनुपात के अनुसार मूलानुपाती सूत्र लिख देते हैं। चौथे चरण में हम मूलानुपाती सूत्र की सहायता से यौगिक का मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात करते हैं। मूलानुपाती सूत्र भार बिल्कुल उसी प्रकार से ज्ञात किया जाता है जैसे अणु सूत्र की सहायता से अणु भार, यानी मूलानुपाती सूत्र में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को उन्हीं के परमाणु भार से गुणा कर वह उन सबका योग करने से हमें मूलानुपाती सूत्र का भार ज्ञात हो जाता है। अणु भार जो हमें दिया गया होता है यौगिक का, उसमें हम मूलानुपाती सूत्र भार को भाग दे के हम गुणांक n ज्ञात करते हैं। n बराबर होता है यौगिक का अणु भार बटा यौगिक का मूलानुपाती सूत्र भार। n की सहायता से अणुसूत्र हम जो है लिख सकते हैं। अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र गुणा n। तो इन चरणों का उपयोग कर हम दिए गए प्रतिशत संघटन की सहायता से हम किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण लेके चलते हैं। इसके लिए हम एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67% व ऑक्सीजन 53.33% है और यौगिक का अणु भार 180 U है। मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हम कि कार्बनिक यौगिक का जो कुल भार है वो 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम में कार्बन का प्रतिशत कितना है? 40% है, आता नहीं। 100 में से 40 ग्राम कार्बन है, 100 में से 6.67% हाइड्रोजन है, 100 में से 53.33% ऑक्सीजन है। इन सभी के परमाणु भार को इनकी प्रतिशत संघटन से हम भाग देते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन हमारे को दिए गए हैं। तो कार्बन के कितने प्रतिशत हैं? 40% हैं, यानी कि 40 ग्राम कार्बन है, 6.67 ग्राम हाइड्रोजन है, 53.33 ग्राम आपके ऑक्सीजन है। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो 40 को हम 12 से भाग देंगे, हमारे पास संख्या आएगी 3.33, यानी कार्बन की मोल संख्या कितनी आ गई? 3.33। ग्राम में भार बटा परमाणु भार बराबर मोल। 6.67 बटा 1 बराबर क्या आ गया? 6.67। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के 53.33 को जब 16 से भाग दिया तो हमारे पास में ऑक्सीजन की मोल संख्या आ गई 3.33। तो इस प्रकार से हमारे पास में तीनों ही तत्वों की मोल संख्या आ चुकी है। अब इनमें से सबसे न्यूनतम मोल संख्या कौन सी है? 3.33, 6.67 और 3.33 में से सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी है? 3.33। चाहे वो कार्बन हो चाहे वो ऑक्सीजन हो, दोनों के लिए हमारे पास में न्यूनतम मोल संख्या आई है 3.33। अब इस संख्या को सभी तत्वों की मोल संख्या से हम भाग देंगे। तो कार्बन की मोल संख्या कितनी है? 3.33। 3.33 को न्यूनतम संख्या से हमने भाग दिया, 3.33 से हमारे पास में क्या आया? 1। 6.67 हाइड्रोजन की मोल संख्या को न्यूनतम संख्या 3.33 से भाग दिया तो हमारे पास में क्या संख्या आई? 2।
ऑक्सीजन की मोल संख्या 3.33 को न्यूनतम संख्या 3.33 से भाग दिया तो हमारे पास मोल संख्या क्या आई 1। तो इस प्रकार से हमें तीनों का एक सरल अनुपात प्राप्त हुआ 1:2:1। तो तीनों ही तत्व जो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों का सरल अनुपात क्या आया हमारे पास में 1:2:1। तो इसी के अनुसार हम तीनों को लिखते हैं। तो कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। इसलिए यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या बना CH2O। अब मूलानुपाती सूत्र की सहायता से हम यौगिक का मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात करेंगे। कार्बन की संख्या कितनी है इसमें 1, हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो इसी के अनुसार इनके परमाणु भारों से गुणा कर वह सभी का योग करते हैं तो हमें यौगिक का मूलानुपाती सूत्र भार जो है वो प्राप्त होता है 30U। 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन व 1 ऑक्सीजन, 12×1, 1×2, 16×1 बराबर 30। इन तीनों का योग हमारे को दिया गया है कार्बनिक यौगिक का अणुभार जो कि कितना है 180। तो जब अणुभार को मूलानुपाती सूत्र से मूलानुपाती सूत्र भार से भाग देते हैं तो हमें एक गुणांक प्राप्त होता है n। तो n का मान यहाँ पर क्या आएगा 180/30 बराबर 6। जब अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए मूलानुपाती सूत्र को इस गुणांक से हम गुणा करते हैं। मूलानुपाती सूत्र हमने जो ज्ञात किया था वो क्या था C1H2O1। जब इसको 6 से गुना करेंगे तो कार्बन के 1 को 6 से गुना किया तो C6, हाइड्रोजन के 2 को 6 से गुना किया तो H12 और ऑक्सीजन के 1 को 6 से गुना किया तो O6। तो कुल कितने हो गए C6H12O6। तो ये है हमारा दिए गए कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र। तो निम्न चरणों को का उपयोग करते हुए हम किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र ज्ञात कर सकते हैं।